तो आलू के पराठे किसको पसंद नहीं होते। गर्मा गर्म खस्ता मज़ेदार से क्रिस्पी फूले फूले आलू के गर्मा गर्म पराठे नाश्ते में खाएं, दोपहर या रात के खाने में खाएं, हर दफ़ा इनका जायका इतना लजीज होता है कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आलू के पराठे बनाते हुए अक्सर जो ख़वातीन को प्रॉब्लम आती है वो ये कि पराठा फट जाता है, आलू बाहर निकलता है, जिसकी वजह से पराठा उस हिस्से से काला काला सा हो जाता है या फिर बहुत ही नरम और पिचपिचे से पराठे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ में बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन से मार्केट कमर्शियल स्टाइल आलू पराठा की रेसिपी शेयर करूँगी। ना पराठे फटेंगे और ना ही पराठे सख्त होंगे, ना लई की तरह नरम होंगे और ना ही आपको दो दो तीन तीन चपातियाँ बेलने की ज़रूरत पड़ेगी एक पराठे के लिए। तो रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने लिया है मिक्स आटा। आप चाहें तो मैदे में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आटा जो है गंदम का भी ले सकते हैं, चक्की का भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो लाल आटा होता है सफ़ेद, जो मर्ज़ी आपका दिल चाहे ले लें। लेकिन मैंने इसको मिक्स आटे में बनाया, बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया था मैंने ग्लूकोज़ ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस होता है, मिठास नहीं आएगी। अगर नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर लें। आधा चम्मच के करीब ऐड किया है मैंने नमक और साथ ही 1 टेबल स्पून के जितना ज़ीरा शामिल कर दिया है। तो फिर यहाँ पर साथ ही मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और कुकिंग ऑयल ऐड करके आपने अच्छे तरीके से इसको मसलना है ताकि आटे के अंदर जो ऑयल है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखिए, जब हम आलू के पराठे बनाते हैं ना तो हर स्टेप पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप शुरू से ही रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे तो ना आपके पराठे कभी भी फटेंगे और ना ही इनको बेलना या फिर इनको सेकना मुश्किल होगा। तो अभी क्योंकि हम आटा गूँध रहे हैं तो आटा गूँधते टाइम क्या एहतियात आपने करनी है उसको गौर से देखें। आटे को आपने बिल्कुल मीडियम गूँधना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त आटा कर देंगे ना तो फिर बेलते टाइम पराठा बेलेगा नहीं। इससे क्या होगा कि जब आप ज़बरदस्ती उसको बेलेंगे तो वो फट जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बहुत नरम होता है ना तो फिर वो इतना चिपचिपा होता है कि उसको भी बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी आपने मीडियम ऐड करना है, ना गर्म और ना ही ठंडा, और थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत पानी को ऐड करते जाएँ और आराम से नरम हाथों से अपने आटे को गूंदना है। और अगर तो गूंदने के बाद, रेस्ट देने के बाद आटे के अंदर लचक होगी, लोच होगी तो आपका पराठा भी उसी तरीके से ज़बरदस्त बनेगा। और मैं बता रही हूँ कि जितना आप मार्केट से महंगा पराठा ख़रीद के खाते हैं ना, 200, 250, 400 रुपये का एक पराठा मिलता है, उससे कम क्वांटिटी के अंदर पैसों की आप घर में पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो देखें, घर की साफ़ सुथरी चीज़ों को हमेशा प्रेफर किया करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी टिप्स लगती हैं, लेकिन आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी तैयार होती है। तो बस आटे को आपने गूंदना है इतना अच्छे तरीके से कि आटा नरम हो, मीडियम हो और सिमट जाए। आखिर में आपने 2 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल मज़ीद ऐड करना है और उसके साथ आपने दोबारा से इसको गूंदना है ताकि जब हम इसे रेस्ट दें तो आटा हमारा सॉफ्ट हो सके, उसके अंदर लचक आ सके। और अब मैं इसको कवर करूँगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि गर्मी है तो रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। चटपटा आलू का जो भरता है उसे बनाने के लिए मसाले को हमने मिक्सी के अंदर हल्का सा क्रश कर लेना है। तो 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसको अब हमने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये एक मज़ेदार सा फ़ाइन पाउडर बन जाए। लेकिन हमने ज़ीरा और जो धनिया है उसे दरदरा रखना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। तो ये जो मसाला बन के रेडी हुआ है ना, ये आलू के भरते का बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार मसाला है। आपने भी इसी तरीके से रेसिपी को बनाना है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट ऐसा होगा कि जो भी खाएगा ना दिल से दुआएं देगा। बहुत ही लजीज पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर अब हमने एक पैन के अंदर लिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं 1 टीस्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है जब तक कि थोड़ा सा सिक जाए, इसका कच्चापन निकल जाए और हल्की सी खुशबू देने लगे ये। इस पॉइंट पे फिर आपने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 5 आलू पहले से प्रेशर कुकर के अंदर उबाल के रखे हैं और आलूओं को ऐड करके मैं छुरी की मदद से हल्का हल्का सा तोड़ लूँगी ताकि मुझे क्रश करने में आसानी हो जाए।
तो आलूओं को भी जब भी आप उबालें, चाहे पतीली में उबालें, सबसे पहली बेसिक बात ये है कि थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आलू का फीकापन भी दूर हो जाता है और आलू जल्दी बॉयल हो जाता है। सेम ट्रिक मैं हमेशा अंडे बॉयल करते हुए भी यूज़ करती हूँ और जैसे ही आलू बॉयल हो जाए ना, तो आप उसको पानी के अंदर पड़ा ना रहने दें। उससे क्या होता है कि आलूओं के अंदर भी पानी चला जाता है और इस तरीके से पड़े-पड़े पानी के अंदर ना आलू पिच-पिच से हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आलू बॉयल हो जाएँ, उसको बर्तन से निकाल के किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए अलहदा रख दें। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि छिलका उतार के ही डायरेक्ट आलूओं को बॉयल करती हूँ, ताकि बॉयल होने के बाद स्किन पील करना थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है। तो बस आपने इस तरीके से पहले ही छिलका उतारना है, हल्का सा नमक ऐड करें और बॉयल करते के साथ ही पानी से निकाल लें। तो मैंने ऑयल के अंदर इसे हल्का सा ऐड करने के बाद ही क्रश कर लिया पोटैटो क्रशर की मदद से। आप देखें ये बहुत अच्छा सा बन के रेडी है। मेक श्योर कि इसमें कोई बड़ी गुठलियाँ या मोटे लम्ब्स ना हों, क्योंकि वही होगा कि फिर पराठा फटेगा। मोटे टुकड़ों की वजह से वो सख्त होते हैं, पिसते नहीं हैं, मोटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से पराठे की जो अपर लेयर है उसको वो फाड़ देंगे। तो बस अच्छे से इसे क्रश करें, भरता बना लें। उसके बाद जो आपने मसाला, मिक्स मसाला आलू भरते का तैयार किया था, वो इसके अंदर शामिल करें और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। आँच को इस पॉइंट पे आपने धीमा रखना है। क्या होता है कि हम वैसे भी आलू का भरता बना सकते हैं बिना फ्राई किए, लेकिन एक बार आप मेरी ट्रिक से इसे ज़रा फ्राई करके बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और जो कच्चापन होता है ना एक आलू का, वो भी इस तरीके से निकल जाता है। तो बस इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है जब तक कि मसाला सब तरफ बराबर से डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, और उसके बाद हमने इसको एक डिश के अंदर निकाल लेना है और फिर पंखे के नीचे से थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। गर्मा गर्म भरते को आपने पराठे के अंदर शामिल नहीं करना। तो भरता तो यहाँ रेडी हो गया। अब इसके अंदर 1 से 2 चीज़ें मज़ीद ऐड करनी है, तो वो हम इसको पहले ही बोल के अंदर निकालेंगे, फिर ही शामिल करेंगे। और चटपटा मज़ेदार सा भरता बन के रेडी हो चुका है। लेकिन इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च चख लें, अगर आपको लगता है कि कम है तो आप ऐड कर दें। बाज़ लोग इसमें नींबू का रस भी ऐड करते हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने शामिल नहीं किया है। एक छोटे साइज़ की प्याज को चॉप करके और फ्रेश धनिया बारीक बारीक काट के मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अच्छे तरीके से इसे भी मिक्स कर लूँगी। तो चाहें तो इस पॉइंट पे आप बारीक काट के पुदीना और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चे भी खाते हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बस अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और जब तक अब हमारा आटा सेट हो चुका है तो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से 20 मिनट्स मैंने इसे फ्रिज में रखा और एक बार फिर से मुक्की दे के इसे बहुत अच्छे तरीके से गूँध लेंगे। अब ज़रा आप इसके अंदर लचक चेक करें। देखिए यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि जब अच्छे तरीके से गूँध के प्रॉपर तरीके से आटे को सही पानी के रेशो के साथ गूँधा जाता है, तो आटे के अंदर ऑटोमेटिकली एक लोच आ जाती है और लचक सी आ जाती है, जिसकी वजह से पराठे बहुत ही ज़ायकेदार बनते हैं। अब देखिए मेरे पराठे बनाने का तरीका आप देखिएगा, इसी तरीके को फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह इतना सा भी, एक छोटे से सुराख जितना भी कहीं से पराठा फटेगा भी नहीं। हर पराठा माशाल्लाह फूलेगा भी और बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनके रेडी होते हैं। तो बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। और हाँ, रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो इसी स्टेज पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई लाजमी करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बनती बहुत मज़े की है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2-2 3-3 4-4 रोटियाँ नहीं बना रही कि उसके बीच में मैं भरते की लेयरिंग करूँ। इतना टाइम और गैस आजकल किसी के पास नहीं है। आपने क्या करना है, एक बड़ा सा पेड़ा लेना है। थोड़े से खुशके की मदद से आपने गोल सा एक बड़ा साइज़ का पेड़ा बना के रेडी करना है। तो मैं सारे आटे से पेड़े तैयार कर लूँगी और मेरे पास 6 पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं सेम साइज़ के, मतलब कि 6 पराठे हम इससे तैयार कर लेंगे। तो चलें, अब हमने सबसे पहले काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट करना है और उसके बाद एक पेड़े को लेके आपने सबसे पहले रोटी की तरह फ्लैट करना है। तो ये जो पेड़ा है ये इतना बड़ा है कि इससे एक फुल साइज़ का पराठा बनके इंशाल्लाह रेडी होगा, और पराठा भी ऐसा होगा कि खाने वाला जो है खाता ही रह जाएगा। जिस दिन मैंने ये पराठे बनाए तो मेरी बेटी ने जैसे ही एक बाइट लिया उसका हाथ ही नहीं रुका, और वो इतनी चूज़ी है खाने के बारे में, फिर भी उसने मुझसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके और बार बार फरमाइश करके बोला कि मुझे जल्दी से आप एक पराठा दे दें। उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा। अच्छा, पराठा बनाने के लिए ना आपने इसको थोड़ा सा रोटी की तरह बेलना है, लेकिन मोटा ही रखना है। उसके बाद आपने एक बॉल सी बना लेनी है आलू के भरते की, और आपने अच्छा जितना
नॉर्मल रोटी का पेड़ा होता है ना, उतने साइज़ का भरते का आपने पेड़ा सा बनाना है। सेंटर में रख के जिस तरह पोटली बनाई जाती है, मैंने पहले भी आपको पोटली समोसा में सिखाया हुआ है रमज़ानों की रेसिपीज़ में, उसी तरीके से एक पोटली सी बनानी है और इसको आपने हल्का सा घुमाते जाना है और इसको दबाते जाना है। जैसे ही आप घुमाते जाएंगे, दबा के इसको सील करेंगे, प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। अब आपका पराठा ना फटेगा, ना खुलेगा और ना कहीं जाएगा। तो बस दोबारा से काउंटर को डस्ट करें आटे के साथ और उसके बाद हल्का सा इसे फ्लैट कर लें। अब आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना शुरू करना है। जो जॉइंट वाला पार्ट था उसको आपने ऊपर रखते हुए पहले बेलना है और हल्का सा ज़रूरत के मुताबिक खुश्का लगाते जाएं और इसको बेल के आपने इतना बड़ा करना है जितना कि एक एवरेज पराठे का साइज़ होता है। लेकिन आपने इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा छोड़ना है। तो ये देखें, पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तवे को पहले ही गरम रखें और पराठे को इसके ऊपर ऐड कर दें। अब चंद बातें जिनका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये कि तवा आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। हल्का सा गरम तवा होगा ना, तो जब उसके ऊपर आप डालेंगे तो जाते के साथ ही एक तरफ से ये सिक जाएगा और आपने फ़ौरन से इसके ऊपर ऑयल नहीं लगा लेना। अक्सर लोग क्या करते हैं, पराठा डाला फ़ौरन ही कच्चे पराठे के ऊपर तेल लगा लिया, इससे पराठा बहुत ही चिपचिपा सा बनता है। आपने गरम तवे के ऊपर पराठे को शामिल करना है जब तक कि वो एक तरफ से सिक ना जाए और उसके बाद पलटने के बाद आपने उसके ऊपर घी लगाना है। मैंने 2 टेबल स्पून के जितना घी एक तरफ लगाया और उसके बाद जब पराठा फूलने लगा तो मैंने उसको फ्लिप करके दूसरी तरफ भी 2 टेबल स्पून के जितना घी लगाया। अच्छा, मेरा नॉर्मल घी है, अगर आप चाहें तो देसी घी लगाएं उससे तो फिर क्या ही बात है। अब देखिए माशाल्लाह पराठा कितना ज़बरदस्त फुल साइज़ के ऊपर फूला है, बहुत अच्छा खूबसूरत सा कलर लेके सिका भी है और कहीं से पराठा फटा भी नहीं है। पलट पलट के आपने इसको सेक लेना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ऊपर से क्रिस्पी सा पराठा ना हो जाए। अब आप ये देखें, इतना लजीज और चटपटा ये पराठा बना है ना। और इसी तरीके से मैंने 6 के 6 पराठे बना के तैयार किए अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाने का मकसद यही है, कोई एक पराठा भी कहीं से नहीं फटा और सारे पराठे फूल के ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी थे और अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और भरे हुए पराठे थे। ऐसा नहीं कि किसी जगह आलू का भरता है या हल्का हल्का है या साइडों पे है ही नहीं। मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह लजीज तरीन पराठे हैं, ज़रूर घर पे बनाएं। अक्सर लोग पराठे बनाने से भागते हैं, लेकिन आप यकीन करें जितनी सिंसियरली और बहुत ही लॉयल रेसिपी मैंने आपके साथ जेन्युइन शेयर की है ना, ये एक ऐसी रेसिपी है कि इसमें जब आप थोड़ी सी मेहनत करके पराठे बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट होगा देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये मज़ेदार से आलू के पराठे बारिशों के मौसम में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल मानसून चल रहा है, हर दूसरे दिन बारिश होती है, तो इस रेसिपी को बनाएं और अपने नाश्तों को, अपने खानों को मज़ीद लजीज बनाएं। रेसिपी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। चलें जी, पराठा खोल के देखते हैं तो माशाल्लाह देखें, चटपटा लजीज सा चटखारेदार आलू का भरता शुरू से आखिर तक पूरे पराठे में माशाल्लाह इसी तरीके से लगा हुआ है कि खाने वाले को मज़ा आ जाए। तो मैंने इसे हरे रायते के साथ सर्व किया था। आप भी इसे मज़ेदार सी चटनियों के साथ और टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।